हेलो। तो आज अपन कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे जो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कुछ की बच गई थी कुछ प्रोसेस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिज्म की, वो आज अपन यहाँ से क्लियर होंगी। तो फर्स्ट है सेडिमेंट्री प्रोसेस। Sedimentary process. Minerals can be transported and deposited in sedimentary environments process through process like precipitation of sediments or gravity separation of dense minerals। तो क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट्स में, और सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट्स होते हैं कुछ लाइक रिवर, लेक, विंड, ग्लेशियर, सैम्प। जो इनके द्वारा जो मिनरल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं या डिपॉजिट होते हैं इनके थ्रू। तो जिससे जो ये प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग एंड इरोजन। द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक The breakdown of rocks and minerals through weathering and erosion can concentrate certain minerals in residual deposits or transport them to new locations where they can be concentrated in placer deposit। तो इसमें क्या होता है कि जो रॉक होती है जब वो ब्रेक डाउन होती है मतलब टूटती है, और जिसके थ्रू और जो मिनरल्स होते हैं जो वेदरिंग एंड इरोजन से कंसंट्रेट होते हैं। लाइक क्या होता है कि जो रेसिडुअल डिपॉजिट और ट्रांसपोर्ट होते हैं जो मिनरल्स न्यू लोकेशंस पे, उससे जब न्यू लोकेशन पे कोई मिनरल ट्रांसपोर्ट होंगे वहाँ जाके फिर वो कंसंट्रेट होंगे, उसके बाद वो एक न्यू डिपॉजिट का फॉर्म करते हैं जिसको अपन बोलते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। मतलब कि रॉक टूटती है, उसके बाद मिनरल डिपॉजिट होते हैं, और जब वो मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं उसके बाद कंसंट्रेट होते हैं, तो उस डिपॉजिट को अपन उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस। इरोजन प्रोसेस होती है मतलब इरोजन भी ऐसे ही होती है जैसे वेदरिंग होती है। इरोजन में क्या होता है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाते हैं, मतलब इरोड हो जाते हैं। लाइक हवा से इरोड होते हैं, विंड से इरोड होते हैं, ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर से इरोड हो जाते हैं, वैसे इरोड होते हैं एंड डिपॉजिट होते हैं न्यू प्लेस पे, जिससे अपन इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस। ये दोनों सेम सेम ही होती हैं। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिज्म ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। हीट एंड प्रेशर कैन ट्रांसफॉर्म rocks and their minerals, potentially concentrating or forming new minerals assemblages। Metamorphism of pre-existing rock। लाइक क्या होता है कि मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है उनमें हाई हीट एंड हाई प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है जब मेटामॉर्फिक रॉक में हाई हीट एंड हाई प्रेशर इफेक्ट करता है, तो उससे क्या होती है कि जो रॉक होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब पूरी चेंज हो जाती है। उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं और एक न्यू मिनरल असेंबलेजेस को फॉर्म करते हैं, जिससे मतलब अब यदि कोई भी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, जब उसमें हाई हीट एंड हाई प्रेशर इफेक्ट करेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। उसी तरह तो जब भी रॉक फॉर्म होती है ना, तो जो इग्नियस रॉक में उसके मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक न्यू मिनरल्स में, और वो न्यू असेंबलीज बनाते हैं। इसी तरह होता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। रॉक सराउंडिंग इंट्रूजन्स कैन बी अल्टर्ड बाय द हीट ऑफ इंट्रूजन्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स। तो जैसा कि अपन ने देखा कि जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है उसमें जो आसपास की रॉक्स होती हैं, जैसे कि रॉक सराउंडिंग इंट्रूजन्स, जो आसपास की रॉक्स होती हैं उनके वो कैन बी अल्टर्ड बाय द हीट, मतलब हीट के द्वारा वो अल्टर्ड हो जाती हैं, ये बोला जाता है वो परिवर्तित हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जिससे कि एक न्यू मिनरल फॉर्म होता है, फॉर्मेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल, जिससे एक न्यू मिनरल फॉर्म होता है। जब कोई रॉक ही चेंज हो जाएगी,
तो उससे न्यू मिनरल्स, जो उसमें मिनरल्स पुराने थे, तो मान लीजिए एक रॉक है, अब ये चेंज होगी तो ये ऐसी कोई रॉक बनेगी जिसके मिनरल्स जो होंगे पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है, पूरी रॉक ही चेंज होगी ना तो उसके मिनरल्स चेंज हो जाते हैं। ओके, तो आज अपन इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। बाय। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।